इस शरीर की भी क्षमताएं हैं। ये शरीर धीरे 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 करके मर रहा है। और कुछ लोग तो संसार में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि कब उन्हें मौत अपने साथ ले जाएगी। कड़वा सच है, डरावना सच है, पर सत्य है। एक दिन सबको जाना है और खाली हाथ जाना है। कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, फिर क्यों इतनी बड़ी मोह माया में लगे हैं? क्यों इतनी विलासितापूर्ण जीवन को जीने में लगे हैं? आप इस पृथ्वी पर आए हैं, इस जीवन में अगर आप आए हैं और आपको अगर ये जीवन मिला है तो इसका एक मूल्य है। इस मूल्य को आपको चुकाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मिलेगा दुख और सिर्फ दुख और सिर्फ दुख। संसार में इतनी अशांति और ऐसा माहौल जहां पर मनुष्य के जीवन की कोई कीमत नहीं। कभी भी कोई भी किसी की जान ले सकता है, किसी को मार सकता है, हजारों इंसानों की जान ले सकता है, किसी पर भी हमला कर सकता है, शांति के नाम पर किसी को भी मार सकता है। अब ये कैसी शांति है जो समझ से परे है, जहां पर हजारों लोगों की जान जा रही है और सिर्फ इस बात को लेकर कि हमें शांति स्थापित करनी है। तो कमाल की बात है। आप ये कौन सी शांति संसार में स्थापित करना चाहते हैं? आप अपने ताकत के बल पर, अपने हथियारों के बल पर सामने वाले को डराकर धमकाकर उसके देश में हमला कर वहां के लोगों की जान लेकर शांति स्थापित करना चाहते हैं। ये तो वैसा ही है कि किसी के कान पर आप बंदूक लगाकर उससे जो चाहें वो करवा लीजिए, लेकिन क्या उससे शांति स्थापित होगी? बुद्ध ने कहा है, अगर मनुष्य की मनोवृत्ति, उसके मन में विकार हैं, उसके मन में दोष हैं, तो वो वैसा ही कर्म करेगा, वो चाहे राजा हो चाहे प्रजा। संसार में आज ऐसे लोगों को उच्च पदों पर बिठा दिया गया है, उनकी जनता के द्वारा उन्होंने चुना है। उस व्यक्ति को जो शांति के नाम पर लोगों को मार रहा है, जिसे अच्छा लगता है कि वह जो करता है वो सही है, और कमाल की बात है लाखों लोग उसके समर्थन में उसकी हां में हां मिलाते हैं। संसार के लोगों की मनोवृत्ति अगर दूषित होगी तो हम जिस विकास को अच्छा मानते हैं, जिस गति से हम चल रहे हैं, शायद ये हमारा अंत भी हो सकता है। लोगों ने जीवन में भोग विलासता के जीवन को ही इतना बड़ा मान लिया है, उसी को सर्वो सर्वा मान लिया है। उन्हें लगता है कि यही जीवन है, जीवन का अंतिम कार्य ही यही है। लेकिन सही मायने में बुद्ध ने कहा है कि अगर आप भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहेंगे तो वो अनंत हैं, वो पूरे जीवन कभी भी पूरी नहीं होती हैं। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। आप देख रहे हैं इस समय जो देश आपस में लड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक ही कारण है, और वो है उनकी मनोवृत्ति, मनोदशा। उसमें शासक के मन में करुणा का भाव नहीं है, उसके मन में दया का भाव नहीं है। लोगों को मारकर, लोगों को उनके घरों में दफन कर कर आप शांति स्थापित नहीं कर सकते। हजारों साल से मनुष्य लड़ता ही आया है। बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन युद्ध लड़के बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों को स्थापित किया, लेकिन वो अपने साथ क्या ले गए? मनुष्य भी आज एक ऐसे भ्रम जाल में फंसा हुआ है जो लोगों के द्वारा बनाया गया एक प्रपंच है,
ताकि आम आदमी उस भौतिक विलासतापूर्ण जीवन में लगा रहे और अपने इस जीवन को जी भी ना पाए। और समय का तो पता ही नहीं, मृत्यु का कोई अता पता नहीं। लोग चलते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, सफर करते हुए, हंसते हुए, रोते हुए न जाने किस किस तरह से मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। तो क्या ले गए आप अपने साथ? कुछ गया? कुछ नहीं। कुछ भी आपने साम्राज्य स्थापित किया, आपने बहुत बड़ा पैसे का कमरा भर लिया, लेकिन 1 रुपया भी आप अपने साथ नहीं ले गए। और पूरा जीवन आपने एक पल भी अपने को जानने में नहीं लगाया, एक पल भी आपने शांति से नहीं जिया। रुपए से, पैसे से, ऐशो आराम से जीवन में शांति अगर आ जाती, यही मानक होता जीवन के शांति का, यही उद्देश्य होता मानव जीवन का, तो मैं समझता हूं भगवान बुद्ध जैसे लोग अपना सारा राजपाट छोड़कर संसार को वो देकर नहीं जाते जिससे वास्तविक शांति पाई जा सकती है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि बुद्ध ने जो दिया वही सत्य है। हमें दूसरों पर निर्भर होकर, दूसरों पर वो निर्भरता छोड़नी होगी जो हमें शांति स्थापित करने का मौका दे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमें शांति स्वयं स्थापित करनी होगी अपने जीवन में, कोई दूसरा नहीं आएगा इसको स्थापित करने के लिए। भगवान बुद्ध ने मार्ग बताया, उस मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। ये कोई किसी मूवी का टिकट लेने जैसा नहीं है कि आपने टिकट लिया शांति का और गए किसी मॉल में, किसी हॉल में, किसी सिनेमा घर में जाके 2 से 3 घंटे बैठे और आपको शांति मिल गई। वो आपको स्वयं स्थापित करनी पड़ेगी। बहुत आसान है, लेकिन हमने स्वयं ही अपने जीवन में कांटों को बोया है। पल पल कांटों को बो रहे हैं, हर पल बो रहे हैं। और इस लालसा में इतने ज्यादा मोह से ग्रसित हो चुके हैं और इतनी विलासता में घनघोर कहा जा सकता है आपका लिप्त में हो चुके हैं। आप पूरी तरह उससे संलिप्त हो चुके हैं। आपके पास एक पल भी नहीं है, आपके पास समय ही नहीं है। बस आप दिन रात 24 घंटे 365 दिन सिर्फ और सिर्फ आप इस परिकल्पना को साकार करने में लगे रहते हैं कि बस मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं सुख की सांस ले सकूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है वो सांस आपकी अंतिम सांस हो और आपके पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं होगा सिवाय आपके कर्मों के। तो आप अपने लिए समय निकालिए। आप इस पृथ्वी पर आए हैं, इस जीवन में अगर आप आए हैं और आपको अगर ये जीवन मिला है तो इसका एक मूल्य है। इस मूल्य को आपको चुकाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मिलेगा दुख और सिर्फ दुख और सिर्फ दुख। और अगर आप अपने जीवन में यही चाहते हैं तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कांटे तो खुद ही बो रखे हैं। रास्ता तो आपने खुद ही बनाया है, मार्ग तो आपने खुद ही बनाया है, क्योंकि आपको तो बात समझ में आती ही नहीं है। आपको बात जब समझ में आएगी जब आपकी सारी उम्र या आपका शरीर क्षीण अवस्था में हो जाएगा, तब आप करेंगे ध्यान और ईश्वर से आप करेंगे प्रार्थना, आप करेंगे पूजा पाठ, आप जाएंगे लोगों के दरबार में कि आप पर हो जाए कृपा और आप शरीर से हो जाएं अच्छे। लेकिन तब ऐसा नहीं होगा। इस शरीर की भी क्षमताएं हैं। ये शरीर धीरे 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 करके मर रहा है। और कुछ लोग तो संसार में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि कब उन्हें मौत अपने साथ ले जाएगी। कड़वा सच है, डरावना सच है, पर सत्य है। एक दिन सबको जाना है और खाली हाथ जाना है। कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। फिर क्यों इतनी बड़ी मोह माया में लगे हैं? क्यों इतनी विलासतापूर्ण जीवन को जीने में लगे हैं? नहीं है इसमें कुछ भी सार, नहीं है इसमें कुछ भी।
ऐसा जो पहले किसी ने प्राप्त करने की कोशिश की हो और ना मिला हो। हजारों लाखों करोड़ों लोग आए इस पृथ्वी पर और न जाने कितनी धन संपदा उन्होंने एकत्रित की और अपने साथ एक कण भी न ले जा सके, तो आप भी नहीं ले जा पाएंगे। जागिए, उस सोई हुई नींद से जागिए जो आपको अपने जीवन का मूल उद्देश्य है उससे भटका रही है। अगर आप अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं। आप भी चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति, लेकिन कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। लोग सिर्फ याद करेंगे आपको आपके उस कर्म के आधार पर जो आपने अपने जीवन में किया है। बुद्ध ने बहुत ही शुद्ध और शांति का मार्ग इस संसार को दिया। अफसोस की बात है कि हमने भारत से उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की और आज भी हम बुद्ध के बताए सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हम सिर्फ अपने घमंड में, अहम में और न जाने कैसी कैसी चीजों से बुद्ध को जोड़कर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम बुद्ध के मानने वाले हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बुद्ध को कितना मानते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि बुद्ध के बताए रास्ते पर आप कितना चलते हैं, आपने उसको अपने जीवन में कितना उतारा है। बुद्ध आए और चले गए, उन्हें जो संसार को देना था दिया, जो बताना था बताया। अब आपको ये सोचना है कि ये जीवन आपका है, आपको किस रास्ते पर चलना है, आपको अपने जीवन का मोल समझना है या अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करना है, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही आपको इस संसार से चले जाना है। आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो। सभी को नमो बुद्धाय। क्या आप चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म का ज्ञान घर घर तक पहुंचे? तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। सभी को नमो बुद्धाय।